हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ में जिसमें कि हम फैक्ट कवर कर रहे हैं। और हम शुरुआत करेंगे अपने इसी कोट के साथ में जो हम डेली डिस्कस करते हैं कि एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के आपके पास आएगी। ओके, सो हियर वी आर कवरिंग द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वी आर लर्निंग द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। हम रीडिंग तो करते रहते हैं लेकिन हमें चीज़ें याद नहीं होती, इसलिए हम इसका इलाज धीरे धीरे कर रहे हैं। और ये हमारा 4th लेक्चर है जिसमें कि हम आगे का जो भी टॉपिक है उसको कवर करेंगे। इससे पहले हम 3 लेक्चर कर चुके हैं अपने, और 3 लेक्चर जो थे वो इससे रिलेटेड थे। पहले में हमने ये लोकल विंड्स को याद किया था, ठीक है। फिर हमने पोर्टफोलियो देखे थे ये इंटरिम गवर्नमेंट के। उसके बाद में फिर हमने कास्ट मूवमेंट्स को याद किया था, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है स्पेक्ट्रम से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है हमारा टॉपिक आज का ये न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। इसके 2 पार्ट्स आएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स का। इसके बाद हम सेकंड पार्ट में जितने भी बचेंगे सारे कवर कर लेंगे। कास्ट मूवमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया था, उसका रिवीजन भी हम करेंगे। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और ध्यान से सुनते रहिए, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए और याद कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम इजी वालों को कवर करते हैं जो हमारे अंडरस्टैंडिंग से इजी याद हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मद्रास कुरियर। जो मद्रास कुरियर यहाँ पर न्यूज़पेपर था, इसका कोई बेसिकली फाउंडर या फिर एडिटर इतना यहाँ पर जान पहचान में नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्पेक्ट्रम में जो है इसका नाम नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये फर्स्ट पेपर था जो कि मद्रास का था, ठीक है। मद्रास जो था फर्स्ट पेपर कौन सा था, मद्रास कुरियर था। अब इसको कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए मद्रास में जो है पहले कुरियर जो हम बुक्स वगैरह सेंड करते हैं अपने फ्रेंड को या फिर कुरियर करा देते हैं अपने सामान को, तो वो फैसिलिटी मद्रास में नहीं थी। लेकिन ये फैसिलिटी आई पहली दफ़ा, ठीक है। तो मतलब हम इससे याद रख सकते हैं कि मद्रास कुरियर में जो वहाँ का मद्रास का तो फर्स्ट पेपर कौन सा था, वो मद्रास कुरियर था, ठीक है। कि हाँ भाई, मद्रास कुरियर की जो सेवा है वो स्टार्ट हुई थी मद्रास में, ठीक है। चलो ये इतना याद हो गया। दूसरा, अब दूसरा याद करते हैं, ये दिग्दर्शन। इसको देखते हैं पहले। देखिए, दिग्दर्शन, दिग का मतलब होता है लाइक पाथ, और दर्शन मतलब आ, दर्शन मतलब एक पाथ दिखाने वाला, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। इसका भी कोई यहाँ पर फाउंडर मेंशन नहीं किया गया है, ये भी ब्लैंक है। तो ये जो था ना, फर्स्ट बंगाली मंथली था ये, ठीक है। कौन सा न्यूज़पेपर या जर्नल कह सकते हैं या पेपर कह सकते हैं। तो ये दिग्दर्शन पहला था बंगाली बंगाली लैंग्वेज में, ठीक है। मंथली इसको किया जाता था। अब इसको ऐसे याद रखते हैं कि यार बंगाली बाबू थे एक, जो कि दर्शन मतलब रास्ता दिखाते थे लोगों को, ठीक है। हर मंथली वो आया करते थे और लोगों को रास्ता दिखाते थे। तो एक बंगाली बाबू बेसिकली आते थे और लोगों को रास्ता दिखाते थे। इसलिए हम दिग्दर्शन को याद रखते हैं कि पहला बंगाली मंथली ये था कि मंथली वो आते थे। बस थोड़ा सा हमें रिलेट करना है, बस चीज़ें हमें याद होंगी। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी, कैसी भी किसी भी तरीके से हमें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम ईजी मेथड यहाँ पर ढूंढते हैं और उसको हम याद करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा है, ये बॉम्बे हेराल्ड के नाम से, इसका भी कोई फाउंडर या एडिटर मेंशन नहीं किया गया। तो इसके कैसे याद रखेंगे कि यार देखो, ये भी फर्स्ट पेपर था बॉम्बे का। इसको कैसे याद रखेंगे हम, जो बहुत ज़्यादा अपना फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो बॉम्बे में है, अब उसको मुंबई बोलते हैं, ओके। तो जो हीरो लोग थे, ये पहले सबसे पहले हम जब भी जनरली सोचते हैं तो माइंड में हमारा मुंबई आता है कि यार जो हीरो लोग ये फिल्म इंडस्ट्री बनाते हैं ये पहले मुंबई में ही होता होगा, ठीक है। तो हेराल्ड से हम हीरो वर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पेपर था बॉम्बे से। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इतना ही हमें याद रखना है, इसका कोई फाउंडर था नहीं। ये 1789 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था बॉम्बे से, ओके। मद्रास कुरियर, मद्रास कुरियर जो था वो 1784 में हुआ था। और जो दिग्दर्शना था वो कब हुआ था, वो 1818 में हुआ था कलकत्ता से, ठीक है। अब हम याद करते हैं अपनी मेन चीज़। देखिए, इसको देखते हैं, इंडियन गजट। ये कहाँ था, ये 1787 में हुआ था स्टार्ट कलकत्ता से। और इसका जो फाउंडर थे वो कौन थे, ये थे हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो, ठीक है, ओके। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो, सबसे पहले हम थोड़ी सी एक स्टोरी बनाएंगे जिससे कि हमें 2 न्यूज़पेपर याद होंगे। एक तो ये याद होगा इंडियन गजट, और इससे एक अगला होगा एक न्यूज़पेपर और है, उसको भी हम देखेंगे। वो भी, उसके भी फाउंडर कौन थे, विवियन डेरोजियो थे। अब इसको देखिए कि आप
मान लीजिए आप इंडिया का मैप जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया का मैप आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया इंडिया का मैप और आपने देखा कि यार आपको मैप में एक रोज दिखाई दिया, ठीक है, रोज, ठीक है। आपको एक क्या दिखाई दिया, रोज। तो रोज से हम कनेक्ट कर सकते हैं ये डेरोजियो, ठीक है। इसको हम बस वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं कि रोज। बस इतना आप ध्यान रखिए, कॉम्प्लिकेट इसको ज़्यादा मत बनाइए कि आपने इंडिया का मैप ऑब्जर्व किया, ठीक है, इंडिया का मैप ऑब्जर्व किया और आपने एक रोज देखा, ठीक है। तो रोज से हम कनेक्ट करेंगे विवियन डेरोजियो, रोज, ठीक है। और इंडियन मैप से हम याद करेंगे इंडियन गजेट। अब वो रोज जो दिखा हमें, वो हमें ईस्ट साइड में दिखा। कहाँ पर दिखा, ईस्ट साइड में। अब आपको एक न्यूज़पेपर और याद हो गया, कहाँ पर दिखा, देखिए ये जो है ना, इसको देखिए, ईस्ट इंडियन, ये भी क्या था, एक जर्नल था या पेपर था कह सकते हैं हम। ये डेली होता था पब्लिश, 19 सेंचुरी में आया था ये। तो ये भी किसने लिखा था, इसके भी फाउंडर कौन थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। तो वो जो हमें रोज दिखा था ना, वो ईस्ट साइड में दिखा था। कहाँ पर दिखा था, ईस्ट साइड में। तो इसको भी हम याद रखेंगे कि इंडिया के मैप में एक रोज हमको दिखा। रोज का मतलब हम याद रख सकते हैं कि विवियन डेरोजियो, डेरोजियो रोज। तो वो ईस्ट साइड में दिखा, मतलब ईस्ट इंडियन भी जो जर्नल था वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था। इतना याद हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम। देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये संवाद कौमुदी, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़पेपर। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार दोनों राजा राम मोहन रॉय ने लिखे हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको सुनिए आप। देखो राजा जो होता है ना, राजा, ठीक है, जो भी राजा होता है, किंग, वो क्या करता है, जो अपनी जनता है, ठीक है, जो अपनी कौम है, ठीक है, तो जो भी उसके रेसिडेंस में, एरिया में लोग रहते हैं, उनसे वो संवाद करता रहता है, बातचीत करता रहता है। तो ऐसे एक राजा है, वो राजा मिरर में देखता है, और मिरर में देखने के बाद में एक अपने आप से थोड़ा संवाद करता है अपनी कौम के बारे में, ठीक है, कि यार मेरी कौम को ऐसा, मुझे ये पॉलिसी लानी चाहिए, मुझे इस तरीके से अपनी जनता को अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इस तरीके से वो सोचता है, मिरर में खड़े होकर अपने आप को ऑब्जर्व करता है। तो बस यही स्टोरी थी, ठीक है। तो राजा से हम याद रखेंगे राजा राम मोहन रॉय, और मिरर, मिरर से हम याद रखेंगे मिरातुल अखबार। अब वो राजा कौन था, अब राजा तो भाई अकबर भी रहा था, लेकिन हमें यहाँ पर याद करना है कि राजा राम मोहन रॉय इसके फाउंडर थे। तो संवाद कौमुदी जो था, संवाद मतलब बातचीत, कौम, हाँ भाई कौम से बातचीत करने, कौन, राजा, राजा मतलब राजा राम मोहन राय, इस तरीके से, ठीक है। और मिरातुल अखबार, मिरात से हम याद रखेंगे मिरर, ठीक है, मिरर। तो ये दोनों हमें याद हो गए। ये 1821 में आया था संवाद कौमुदी, जो कि वीकली था बंगाली में। और जो मिरातुल अखबार है, मिरातुल अकबर है सॉरी, ये फर्स्ट जर्नल था पर्शियन में। कहाँ था, पर्शियन में था 1822 में। तो राजा राममोहन रॉय ये इसके दोनों यहाँ पर फाउंडर थे। आगे एक और हम यहाँ पर याद कर लेते हैं कि देखो राजा, अब एक एक और याद करते हैं, ये बंगा दूता को और याद करते हैं। हमने देखा कि यार वीकली था बंगाली में, ठीक है। अब क्या होता है कि राजा के दरबार में क्या होता है कि बहुत सारे दूत वगैरह भी आते रहते हैं, ठीक है, दूसरे देश से आते रहते हैं इन्फॉर्मेशन लेकर के। तो बंगाल में राजा बैठे हैं, और वहाँ पर एक दूत आते हैं, ठीक है, दूत का मतलब एम्बेसडर, ठीक है। तो एम्बेसडर आते हैं, वहाँ पर राजा भी बैठे हैं, और राजा के बारात में आपने देखा होगा कि यार पोइट वगैरह भी बहुत सारे रहते हैं। अब हम जानते हैं कि यार रविंद्रनाथ टैगोर बहुत अच्छे पोइट हैं, और उन्हीं के रिलेशन में ये हैं द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। तो द्वारकानाथ टैगोर से हम याद रखेंगे टैगोर। और राजा तो हम राजा राम मोहन राय पढ़े रहे हैं, तो हाँ भाई उनका जो दरबार था उसमें एक दूत आते हैं, मतलब बंगा दूता। ये भी एक वीकली था जो 4 लैंग्वेजेस में चालू हुआ था 1822 में कलकत्ता से, ठीक है। ये इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन और हिंदी, ये 4 लैंग्वेजेस में था। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो दूत आया था वो 4 लैंग्वेज जानता था, ठीक है, 4 लैंग्वेज जानता था। कौन सी, इंग्लिश जानता था, हिंदी, पर्शियन, बंगाली, 4 लैंग्वेज वो जानता था। ओके, ये हमें इतने न्यूज़पेपर यहाँ पर याद हो गए। अब एक और देखते हैं यहाँ पर, जामे जहान, ठीक है, जामे जहान, ये तुम्हारा इसके फाउंडर थे एक इंग्लिश फर्म, एक इंग्लिश फर्म इसकी फाउंडर थी, और पहला ये उर्दू में पेपर था। ये भी 1822 में कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ये जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स होते थे, ये जहाँ पर भी जाते थे मतलब जाम ज़्यादा पीते थे। जाम मतलब शराब भी बोलते हैं उसको, पीने की चीज़ को बोलते हैं जाम, तो मतलब जाम शराब को भी बोलते हैं। तो ये ज़्यादा हर कहीं पर जाते थे, इस तरीके से ये पीते थे, ठीक है, जाम पीते थे। तो हम याद रख लेते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे ये पीते थे। ब्रिटिशर्स का से हम कनेक्ट करेंगे कि ब्रिटिश फर्म,
इंग्लिश फर्म और जामे जहान, ये एक न्यूज़पेपर था जो कि इस इंग्लिश फर्म ने स्टार्ट किया था 1822 में कलकत्ता से। ये हमारा उर्दू में था, फर्स्ट पेपर था जो कि उर्दू में था। ओके, इतना याद हो गया। चलिए अब थोड़े से और बचे हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं और आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा, फिर हम रिवीजन करेंगे। ओके चलिए, इसको याद रखते हैं हम, राष्ट्र गोफ्तार को इसको याद करते हैं। ये 1851 में स्टार्ट हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये तो इजी है और याद भी हो जाता है कि राष्ट्र गोफ्तार यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, लेकिन हम इसको भी ऐसी मेमोरी से याद करेंगे कि हमें एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं हो। ओके, देखिए जब भी आप अपने दादाजी के पास बैठते हैं तो दादाजी आपसे गुफ्तगू करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, और वो हमेशा आपको चाहते हैं कि आप अच्छे रास्ते पर जाओ। ठीक है, तो वो रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर जाओ, इस तरीके की गुफ्तगू करते रहते हैं जब भी आप अपने दादाजी के पास बैठते हैं। तो दादा से हम याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी, और गुफ्तगू से गुफ्तार, और रास्ता दिखाते हैं मतलब रास्त। तो ये गुजराती फोर्टनाइटली था जो कि इसके फाउंडर कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ओके, बिल्कुल हम आसानी से इनको याद कर रहे हैं। अभी हम याद कर लेंगे तो हमारे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम आता है या फिर और कोई भी आप जो मंडे एग्ज़ाम देंगे, पीसीएस देंगे, इवन आप यूपीएससी देंगे, यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए तो हम फैक्ट तैयार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि स्पेक्ट्रम से ही, इस जो स्पेक्ट्रम का ये अपेंडिक्स है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो ये ईजिली याद नहीं होते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे करके इनको याद करेंगे, ईजिली याद ये हो जाएंगे। ओके, इतना हमें याद हो गया, ये हमारा पूरा पेपर कवर हो गया। बस एक यहाँ पर रह गया हिंदू पैट्रियट, इसको भी चलिए जल्दी से हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1853 में स्टार्ट हुआ था कलकत्ता से। अब इसको किया था बाद में हरीशचंद्र मुखर्जी ने। ठीक है, अब देखिए कि जो राजा हरीशचंद्र थे वो एक अच्छे पैट्रियट थे देश के, एक हिंदू पैट्रियट अच्छे राजा थे। ठीक है, अपने बिहेवियर के लिए वो फेमस थे। तो राजा हरीशचंद्र तो हिंदू पैट्रियट थे, बिल्कुल थे, अच्छे पैट्रियट थे, बिल्कुल थे। तो राजा हरीशचंद्र से याद रखेंगे। अब चंद्रा इसमें भी आ रहा है हरीशचंद्र में, और चंद्रा इसमें भी आ रहा है गिरीश चंद्र घोष में। तो दोनों ही इससे कनेक्टेड थे, चंद्रा वाले। ठीक है, गिरीश चंद्र घोष और हरीशचंद्र मुखर्जी बिकम द ओनर। बस हमने हरीशचंद्र, राजा हरीशचंद्र से हमने याद रखा है। ओके, इतना हमें याद रखना है कि हिंदू पैट्रियट वो थे। बस यही हमने इसमें देखना था। अब हमारे जो बचे हैं उनको देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा बचा है बंगाल गजट, और ये किसने स्टार्ट किया था? जेम्स अगस्टस हिकी ने। इसकी भी थोड़ी सी स्टोरी है, उसको देखते हैं। देखिए हम पढ़ते रहते हैं बंगाल टाइगर्स के बारे में। ठीक है, बंगाल टाइगर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि एक बंगाल टाइगर है जो ग्रेजिंग करता है। ठीक है, ग्रेजिंग से हम गजट बना देंगे। तो बंगाल टाइगर ग्रेजिंग करता है और हम उसको देख लेते हैं, यार वो हमारे पास आ रहा है। जब हम उसको देखते हैं तो हमारे हिकअप्स निकलती हैं, मतलब हमें हिचकी आती है बहुत तेज़, हमें डर लगता है। तो हिकअप से हम याद रखेंगे क्या? हिक्की। ठीक है, हिकअप से हम याद रखेंगे ये हिक्की का वर्ड हम कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बंगाल टाइगर को देख करके वो ग्रेजिंग कर रहा था, मतलब बंगाल गजट इससे कौन रिलेटेड था? स्टार्टेड बाय द जेम्स अगस्टस हिकी। ये आयरिश मैन थे। 1780 में ये स्टार्ट हुआ था कलकत्ता से। ओके, इसको कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी बोला जाता है, ये वीकली था। ओके, इतना हमने याद देख लिया। बस हमारे दो और बचे हैं यहाँ पर, एक तो बचा हमारा कलकत्ता जनरल और एक बचा हमारा बंगाल गजट। ठीक है, इसको याद करते हैं पहले कलकत्ता जनरल से। देखो कलकत्ता में एक वर्ड छिपा है कट नाम का, इसको याद रखिए कट। तो हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि यार हमें बर्मिंघम जाना है। तो बकिंगम यहाँ पर शब्द है, लेकिन हम बर्मिंघम से याद रखें। क्या हमें बकिंगम कहाँ पर जाना है? बर्मिंघम एक प्लेस है बहुत ज़्यादा फेमस, वहाँ पर जाना है। तो हमें जर्नी करनी पड़ेगी। ठीक है, जब जर्नी करनी पड़ेगी तो हमारी जो जेब से पैसे का यहाँ पर कट होगा, पैसे का यहाँ पर कट होगा, तभी हमारी जर्नी पॉसिबल होगी बर्मिंघम के लिए, बकिंगम के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि जब भी हम कलकत्ता से जर्नी अपनी स्टार्ट की बर्मिंघम के लिए तो हमारे जेब से कट हुआ। तो कलकत्ता जनरल किससे याद रखेंगे हम? जेएस बकिंघम से याद रखेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा ये, मतलब हम एक कनेक्शन बिठाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रह पाएँ। क्योंकि मैंने भी इनको ट्राई किया था याद करने का, बट ये याद ईज़िली होते नहीं हैं। आप इतना इनको भूलते हैं कि आपको ये एग्ज़ाम में याद ही नहीं आते। ठीक है, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आते हों जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल हो, बट हमें अपना एग्ज़ाम निकालना है, उसी पर्पज़ से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके, अब एक हमारा लास्ट बचा है ये बंगाल गजट। ये फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर था।
ठीक है, अभी हमने पढ़ा था बंगाल गजट के नाम से, वो न्यूज़पेपर नहीं था, न्यूज़पेपर ये है बंगाल गजट। जब हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तब इसके जो फाउंडर थे वो थे हरीश चंद्र रे। कौन थे? हरीश चंद्र। ये 1880 में ये स्टार्ट हुआ था, 1818 में कलकत्ता से। अब जो न्यूज़पेपर था उसको मान लीजिए कि किसने पढ़ा? हरीश चंद्र रे ने पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले जो न्यूज़पेपर पढ़ा था ना बंगाल में, फर्स्ट बंगाली जो न्यूज़पेपर था वो हरीश चंद्र रे ने पढ़ा था। ठीक है, इतना हम याद रखेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें हमें कनेक्शन क्या बिठा सकते हैं कि जो पहली रे, रे मतलब किरण होता है, तो जो न्यूज़पेपर की पहली रे आई थी ना वो बंगाल में जब आई थी वो रे, तो मतलब हरीश चंद्र रे ने उसको किया था रीड। बस इतना हमें इसमें देखना था। हो सकता है कि इसमें अच्छा कनेक्शन हमारा नहीं बैठा हो, बट फिर भी हमें एग्जाम में याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने कवर किया। ये हमारा पार्ट 1 है, क्योंकि न्यूज़पेपर और जर्नल बहुत ज़्यादा है, तो पार्ट 2 में हम उसको पूरा कंप्लीट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इंडियन मिरर को देखिए। इंडियन मिरर जो न्यूज़पेपर था ये कलकत्ता से शुरू हुआ था और देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, इसको हम कैसे याद रखेंगे? अब ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर। देखिए, हम ये सुनते रहते हैं कि जो शायर होता है वो समाज का आईना होता है। ओके, अब शायर जब समाज का आईना होता है तो हम देखते हैं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो एक अच्छे पोइट थे, पोइट्री थे, मतलब उन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी, नेशनल एंथम भी उन्होंने लिखा, बहुत अच्छे अच्छे थे। उन्हीं की फैमिली में से थे ये देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो आईने से हम याद रखेंगे मिरर, तो इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इतना हम कनेक्शन उठाएंगे। देवेंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर की फैमिली से थे और रविन्द्रनाथ टैगोर तो बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, अपनी पोइट्री को लेकर के। सो उन्होंने ही नेशनल एंथम भी हमारा लिखा था, तो हम इसी से याद रखेंगे कि इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, अब इसको डेट भी अगर हम याद करना चाहें तो किस तरीके से हम माइंड में बिठा सकते हैं? डेट याद करने के लिए हम देखेंगे कि जब देवेंद्रनाथ टैगोर ने, मतलब देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर लिखा, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यार देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो फेस था वो 62 साल बाद आईने में देखा। ठीक है, तो ऐसा हम देख थोड़ा सा कनेक्शन बिठा सकते हैं, बस डेट भी याद रखने के लिए अगर हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट मारना चाहें ताकि हमें डेट और ये लोकेशन भी याद हो जाए। और जब उन्होंने 62 साल बाद अपना जो फेस था वो मिरर में देखा, फिर उन्होंने कॉल करके सब लोगों को बताया। ठीक है, तो कॉल करके मतलब कोलकाता से हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंडियन मिरर। अब देवेंद्रनाथ टैगोर से एक न्यूज़पेपर हो रहा है, उसी को भी यहाँ पर देख लेते हैं, नेशनल पेपर। तो ये भी देवेंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर स्टार्ट किया था। ठीक है, ये भी कोलकाता से किया था। अब हम देखते हैं जनरली देवेंद्रनाथ टैगोर क्या होते हैं, कॉल करके बताते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे कनेक्शन बिठाएंगे? नेशनल पेपर, नेशनल से हम याद रखेंगे नेशनल एंथम। क्या याद रखेंगे? नेशनल एंथम। अच्छा, नेशनल एंथम जो लिखा था वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर ने जब नेशनल एंथम लिखा था तो देवेंद्रनाथ टैगोर उन्हीं की फैमिली में से हैं, तो इन्होंने भी पीछे नहीं हटे, इन्होंने भी लिखा नेशनल पेपर। और ये चीज़ इन्होंने फिर कॉल करके बताई, मतलब कोलकाता से। और कब? 1865 में। ठीक है, 1865 में। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कॉल किया और लगभग 65 लोगों की एक पंचायत की, वहाँ पर इन्होंने बताया कि मैंने नेशनल पेपर का इस तरीके से पब्लिश किया है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा माइंड में अपने याद रख सकते हैं ताकि हमें एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन नहीं हो और हम ईजिली अपने राइट आंसर तक पहुँच जाएँ। ठीक है, तो यही थोड़े से मेथड हैं याद करने के, जैसे कि आप लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी में चीज़ें सेट हो जाएंगी और आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा कम होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़े से कनेक्शन यहाँ बिठाते हैं ताकि हमारे माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम ये 60, ये देखते हैं अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका कब स्टार्ट हुई? 1868 में स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? जैसोर डिस्ट्रिक्ट से शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। अब इसको याद करने के लिए देखिए बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको कितनी बार पढ़ लीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूँ कि आपको याद नहीं रहेगी, मतलब आप इसको बार बार भूलेंगे, बार बार इसको कन्फ्यूज होंगे। लेकिन एक स्टोरी अगर हम माइंड में बिठा लेना तो हम नाम देख करके सिर्फ नाम से पहचान लेते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की एक स्टोरी अगर हम बना लें अपने माइंड में तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम इसे याद रख सकते हैं। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी को सुनिएगा। देखिए, एक बाजार लगा हुआ है। ठीक है, बाजार में अमृत मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी स्टोरी यहाँ पर बनाते हैं कि यार एक बाजार है और बाजार में क्या है ना,
अमृत मिल रहा है, ठीक है, अमृत मिल रहा है। अमृत जब मिल रहा है तो यहाँ पर 8 सास थी। सास मतलब जो बहू की सास होती है, वहां पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या, हम 8 जो थी सास थी, ठीक है, वो एक साथ जाती हैं बाजार में। बाजार में जाती हैं इसको परचेज करने के लिए, अमृत को बाजार से, ठीक है। जब जाकर इन्होंने देखा तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, मतलब इतनी भीड़ थी कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, मतलब एक मोटी भीड़ थी। वहां पर इन्होंने देखा कि यार यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ है, एक मोटी भीड़ है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, अब जब इतनी भीड़ थी वहां पर तो एक भगदड़ सी वहां पर मची ना। जब जब वहां पर भगदड़ मची तो सारे जो लोग इधर उधर भागने लगे। और ये जो 8 सांसें थी, ये जाकर के एक, मतलब एक केबिन टाइप में छुप गई, मतलब एक घोंसला टाइप जो होता है ना, एक घोंसला टाइप वहां पर केबिन था, ठीक है, ठीक है। वहां पर ये जा करके छिप जाती हैं। और डर इनको इतना लग रहा था कि वहां पर ये सिसकियां लेने लगती हैं, ठीक है, क्या लेने लगती हैं, सिसकियां लेने लगती हैं। बस ये स्टोरी हमें माइंड में याद रखनी है, और हमें इसकी डेट, इसकी लोकेशन, सारी चीजें यहाँ पर याद हो गई हैं। कैसे याद हो गई हैं? अब देखते हैं यहाँ पर। देखिए 60, मैंने सबसे पहले क्या बताया, अमृत बाजार में बिक रहा था, तो यहाँ से हम याद रखेंगे अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ एक चीज़ यहाँ पर मैं थोड़ा सा और मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो बाजार पहुंची थी अमृत खरीदने, तो इनको मतलब कोई जाने नहीं दे रहा था, जैसे तैसे करके ये पहुंची थी, ठीक है, जैसे तैसे, बस इतना और ध्यान रख लीजिए। अब देखिए अमृत लेने के लिए बाजार में पहुंची जैसे तैसे करके, मतलब जैसोर डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे। 8 सास है मतलब 68, 68, तो 68, 1868 में ये स्टार्ट हुआ था। अच्छा, उन्होंने वहां पर क्या देखा, मोटी भीड़ देखी, मतलब मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और ये घोंसले टाइप में यहाँ पर छिप गई, मतलब मोतीलाल घोष। और वहां पर सिसके लेने लगी, मतलब शिशिर कुमार घोष। ये हमें पूरी स्टोरी एक बार में ध्यान रखनी है। इसी स्टोरी से आप इतनी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इसको याद रख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और लॉन्ग टर्म में ये आपको याद रह सकती है, ठीक है। हमें याद हो गया ये अमृत बाजार पत्रिका, ये भी याद हो गया, हमने 3 यहाँ पर करेक्ट पूरे कवर कर लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर। ये देखिए इसको याद करते हैं हम, सोम प्रकाश को याद करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। सोम प्रकाश को कैसे याद रखेंगे भाई, हमने 1857 का रिवोल्ट तो देखा है। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो सारी चीज मतलब इधर उधर हो गई, सारे मतलब जितने भी विद्यालय वगैरह थे या फिर कॉलेजेस थे वो सारे, मतलब बहुत सारा नुकसान हमारा हुआ, ठीक है। उसके बाद में अब हमें क्या चाहिए यार, एक ऐसा प्रकाश चाहिए जो दोबारा से जो नॉलेज है या विद्या देने का जो सिस्टम है विद्यालय, उनको थोड़ा सा दोबारा से क्या किया जाए, उनको बनाया जाए, ठीक। तो उसके 1 साल बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब बस इतना याद रखना है, ठीक है। 1858 में 1857, 1 साल बाद हमें एक प्रकाश की जरूरत थी, ठीक है। प्रकाश का मतलब विद्यालय का, विद्यालय जाने का, विद्या नॉलेज को बढ़ाने का, दोबारा से हर चीज को उठाने का, ठीक है। तो उसकी हमें जरूरत थी। तो 1 साल बाद प्रकाश की हमें जरूरत थी, मतलब सोम प्रकाश से याद रखेंगे, और विद्या से याद रखेंगे, विद्याभूषण इससे कनेक्ट करेंगे, मतलब विद्यालय से कनेक्ट करेंगे, द्वारका नाथ विद्याभूषण। और हमने जब ये चीज़ हमने स्टार्ट की तो हमने सबसे पहले विद्यालय कहाँ पर उसको री इनवाइट किया, मतलब दोबारा से बनाया द्वारका में। बस इतना याद रखना, जस्ट एनफ यही है, हमें याद हो चुका है ये, ठीक है। सोम प्रकाश कहाँ पर है, 1858 में आया कलकत्ता से, और द्वारकानाथ विद्याभूषण ने ये लिखा था, ओके। बस इतना हमें याद रखना है, ये फर्स्ट बंगाली पॉलिटिकल पेपर था, ठीक है। फर्स्ट बंगाली पॉलिटिकल पेपर था सोम प्रकाश। हम मतलब ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहला प्रकाश, तो पहला प्रकाश देखने को मिला 1857 के बाद में विद्या का, कहाँ पर देखने को मिला, बंगाल में देखने को मिला। पहला प्रकाश कहाँ पर देखने को मिला, बंगाल में देखने को मिला। इस तरीके से कनेक्शन बिठाएंगे ना हम, तो एट द एंड हम अपने आंसर तक ऑप्शन को देख करके पहुंच सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। और कंफ्यूजन भी हमें कम होगी। अब इसको देखते हैं यहाँ पर, ये द हिंदू। तो द हिंदू 1878 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था मद्रास से, और इसमें 3 लोग कनेक्टेड थे, जीएस अय्यर, विरारा गावाचारी, ठीक है, और सुब्बा राव पंडित, ठीक है। ये हमें याद रखना। देखिए इसको बस थोड़ा सा हम द हिंदू न्यूज़पेपर से याद रख सकते हैं, ठीक है। द हिंदू न्यूज़पेपर तो हम पढ़ते ही हैं, ठीक है। जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट है वो जानते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर हम डेली पढ़ते हैं, ओके। अब देखिए अय्यर से हम याद रखेंगे कि एक सुरेश अय्यर खिलाड़ी है, ठीक है। तो उनको
अय्यर जो खिलाड़ी हैं, इनको एक पंडित जी ने बताया कि तुम बहुत ज़्यादा वीर हो, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा वीर हो, बस ये स्टोरी ध्यान रखनी है। हो गया हमारा काम। और वो तुम बहुत ज़्यादा वीर हो, ठीक है, और तुम्हें ये जो वीर है ये कहाँ से मिला, ये तुम वीर बने हो क्यों, कैसे वीर बने हो तुम, रस पी करके, मतलब रस तो कोई से हो सकता है, मान लीजिए गन्ने का रस है या कोई और फ्रूट का रस है, उसको रस को पी करके तुम बहुत ज़्यादा वीर बने हो। एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, हम चीज़ों को जस्ट यहाँ पर याद कर रहे हैं, किसी की कोई यहाँ पर ऐसी इंटेंशन नहीं है कि किसी भी चीज़ को आप मतलब हर्ट हो आप, लाइक किसी के नेम को हम यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा हम कनेक्शन बिठा दें तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर्ट हो सकते हैं। प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर बुरा लग रहा हो या किस तरीके से भी, तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। बस हमें चीज़ें याद करनी है, हमें अपने एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, हमें एट द एंड अपने एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा लॉजिकल थिंक यहाँ पर करना पड़ेगा, थोड़े से कनेक्शन अपने माइंड में बिठाने पड़ेंगे चीज़ों को याद करने के लिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद करने के लिए सबसे ईजी मेथड यही हो सकता है। और बार बार आप कितना ही पढ़ लीजिए, इनमें कन्फ्यूजन होती है, हर बार इनमें कन्फ्यूजन होती है। तो बस थोड़ा सा हम यहाँ पर बिठाएंगे माइंड में क्या, कि जो अय्यर हैं बहुत ज़्यादा वीर हैं, उनको ऐसा पंडित ने बताया, और ये जो पूरी खबर थी ये द हिंदू न्यूज़पेपर में छपी थी, ठीक है, बस इतना याद रखना। तो 1878 में मद्रास से स्टार्ट हुआ था द हिंदू न्यूज़पेपर। जीएस अय्यर, वीरारा घापाचारी और सुब्बा राव पंडित, ये तीनों से ये इसके क्या थे, फाउंडर्स थे, ओके, और मद्रास से ये स्टार्ट हुआ था। बस ये कहानी हमें अपने माइंड में बिठानी है। अब ये देखते हैं ट्रिब्यून। ट्रिब्यून 1881 में लाहौर से स्टार्ट हुआ था, दयाल सिंह मजीठिया, देखिए यहाँ पर इसको कैसे याद रखेंगे, हम दशरथ मांझी का नाम तो सुनते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, तो यहाँ से वर्ड उठाएंगे मांझी, ठीक है, और दयाल से उठाएंगे बहुत ज़्यादा, यार वो दयालु भी थे, ठीक है, तो दयालु मांझी थे, उन्होंने वो फेमस है, माउंटेन मैन उनको कहा जाता है, ठीक है, पहाड़ को काट के उनको उन्होंने रास्ता बना दिया था, ठीक है। अब उनको सम्मान देने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक लाहौर ने क्या किया, एक सिटी में एक इवेंट रखा, और उसमें एक एक करके सारे लोग जमा हो गए। बस इतनी सी स्टोरी आपको याद रखनी है इसको याद करने के लिए, कि एक लाहौर था, मतलब एक लोहार था, बेसिकली एक लोहार था, ठीक है, उस लोहार ने एक इवेंट रखा, एक सिटी में इवेंट रखा, उसमें एक एक करके सारे लोग जमा हो गए, क्योंकि वो जो दयालु मांझी थे उनको ट्रिब्यूट देना चाहते थे, उनको क्या करना चाहते थे, सम्मान देना चाहते थे, ठीक है, बस यही यहाँ पर स्टोरी थी, और ये हमें याद हो गया। एक एक मतलब 81, एक एक हमने एक एक क्यों यहाँ पर इस्तेमाल किया, एक एक मतलब 81 को हम बोलते हैं ना 1881, बस इतना याद रखना, ओके। तो ट्रिब्यून जो डेली न्यूज़पेपर था वो लाहौर से स्टार्ट हुआ था 1881 में, और दयाल सिंह मजीठिया ने इसको स्टार्ट किया था, ओके। चलिए देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इतना लॉजिकली हम उनको याद रखेंगे बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं, आप समझिए इस चीज़ को। हमारे यहाँ पर 2 न्यूज़पेपर बचे हैं, और आज का सेशन हम यहाँ पर ही समाप्त करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। चलिए इसे देखते हैं बंगाली। बंगाली जो था, बंगाली जो न्यूज़पेपर है ये क्या था, अमृत बाजार पत्रिका था, फर्स्ट वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में था, वर्नाक्यूलर पेपर्स था ये, ठीक है, और अमृत बाजार पत्रिका के नाम से जो था वो बंगाली में था शुरुआत में, बाद में वो इंग्लिश में हो गया था, बाद में क्या हो गया था, वो इंग्लिश में हो गया था, ठीक है, ओके। इसकी भी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिए। आप एक बंगाली बाबू को यहाँ पर माइंड में लाइए कि एक जैसे ही बंगला है, ठीक है, बहुत अच्छा बंगला, आलीशान बंगला बना हुआ है, उस पर एक बंगाली बाबू यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, बंगाली बाबू खड़े हैं, ठीक है, और वो बातचीत कर रहे हैं, बंगाली बाबू अपनी वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में, अब मतलब आम भाषा में वो बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन पर, ठीक, कॉल कर रहे हैं अपने फ्रेंड से और बात कर रहे हैं मुझे। अब वो यहाँ से अचानक गिर जाते हैं, जब वो गिरते हैं तो उनका जो फ़ोन था वो तो गिरा, यहाँ पर जैसे बंगलों में तुम देखते होगे नेस्ट भी होते हैं, मतलब घोंसले भी होते हैं, ठीक है, तो उनका जो फ़ोन था वो तो इसमें गिर गया और वो नीचे गिर गए, ठीक है, बस ये स्टोरी थी। और जब वो नीचे गिरे तो उन्हें संभालने के लिए यहाँ पर बनर्जी आ गए, इतना स्टोरी हमें ध्यान रखनी है बस। अब देखिए
बंगाली से हम याद रखेंगे, एक बंगाली बाबू थे, ठीक है, एक बंगाली बाबू थे। तो वो मतलब बातचीत कर रहे थे, मतलब वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो, ठीक है, आम लैंग्वेज में। ओके, अब वो वहां से गिर जाते हैं, तो गिरने से हम याद रखेंगे गिरीश चंद्र घोष, ठीक है, घोष मतलब घोंसला, उनका फोन घोंसले में गिर गया था, इस तरीके से हम याद रखेंगे। दूसरी चीज, जब वो गिरे तो उन्हें किसने मतलब टेक ओवर किया, एसएन बनर्जिया ने, कब, 1879 में, ठीक है, इतने याद रखेंगे। और कॉल पर बात कर रहे थे तो मतलब कलकत्ता 1862 में। हाँ भाई, उनकी 1862 की एज थी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बस इतना, बस थोड़ा सा हम लॉजिकल माइंड यहाँ पर अपना चला लेना, तो एग्जाम में बहुत इजीली याद रख सकते हैं। उसमें तो हमें पहचानना है ना, ऑप्शन देख करके वो तो इजीली याद आ जाएगा, बिल्कुल याद आएगा। बस अब हमारा आज का लास्ट का बचा है ये बंगा दर्शना, ठीक है, 1873, और एक और बचा है इंडियन स्टेटमेंट। इन दोनों को जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, बंगा दर्शन ये किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, 1873 में कलकत्ता में। ठीक है, अब देखिए इसकी भी स्टोरी सुनिए। बंगा दर्शन, बंगा से हम वही बंगला थोड़ा माइंड में करेंगे, और दर्शन का मतलब विजिट करना, ये तो पता ही है भाई। एक ऐसा हमें बंगला को देखना है, कोई ऐसा बंगला हम चाहते हैं, उसको विजिट करना चाहते हैं जो तैरता हुआ हो, जो तैरता हुआ हो, ठीक है, तैरता हुआ हो मतलब जो तैर रहा हो, तो वो मतलब एक यूनिक चीज़ हो गई। तो उसको हम सर्च कर रहे हैं, जैसे ही सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हमने सर्च किया, उसको देखा, हमें मिल गया। मिलने के बाद में हमें पैसे चाहिए, तो हम जाएंगे बैंक, और बैंक से हम बहुत सारा लोन लेंगे उसको लेने के लिए। बस यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए, बंगला दर्शन मतलब एक बंगला जो कि हमें देखना है, विजिट करना चाहते हैं, उसको देख रहे हैं, कहीं मिल जाए, तैरता हुआ हो वो। 1873 इसको याद रखेंगे, और बैंक से हमें फिर पैसे चाहिए उसको खरीदने के लिए, तो बंकिम चंद्र में एक शब्द छिपा है बैंक, बस इतना ही हमें ध्यान देना है, ये हमें चीज़ याद हो जाती है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी बंगा दर्शना इन्होंने लिखा था 1873 में कोलकाता से। ओके, ये भी हमें याद हो गया। अब एक और बचा है हमारा यहाँ पर, द इंडियन स्टेट्समैन, ठीक है, इंडियन स्टेट्समैन, इसको याद रखिए, ये रॉबर्ट नाइट ने लिखा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सुन लीजिए, बस आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ इन चीज़ों को, ताकि ये पता लगे कि न्यूज़पेपर कौन से। ओके, इंडियन मिरर है, बंगाली हमने देख लिया, नेशनल पेपर हमने देख लिया, हाँ मद्रास मेल बचा हमारा भी, ये देखा हमने, इसके अलावा ये भी हमने देख लिया, और द हिंदू हमने देखा, ट्रिब्यून देखा, ये हमने देख लिया। हमारे पास बचा है एक तो ये मद्रास मेल, और हमारे पास बचा है ये स्टेट्समैन। चलिए इंडियन स्टेट्समैन को देखते हैं पहले। देखिए, अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको देखिए, रोबोट, रोबोट से हम रोबोट को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, बस इतना ध्यान दीजिए, आपको याद हो जाएगा कि जो रोबोट था ना, रोबोट ने एक स्टैच्यू से शादी करी, मतलब कि एक स्टैच्यू था, मूर्ति थी, उससे शादी कर ली, और शादी करने के बाद में बहुत ज़्यादा वो पछता रहा था, ठीक है, पछता रहा था, और ये चीज़ वो कॉल करके अपने फ्रेंड्स को बता रहा था। बस इतना हमें ध्यान रखना कि रोबोट पछता रहा था, ठीक है, एक स्टैच्यू से शादी करने के बाद में, और ये सारी चीज़ वो कॉल करके अपने फ्रेंड्स को बता रहा है। इतना ध्यान रखिए, इतना सिर्फ मेंटल मेमोरी बनाइए, और ये चीज़ आपको याद होगी। कैसे, स्टैच्यू से हम याद रखेंगे इंडियन स्टेट्समैन से, स्टेट्समैन से क्या याद रखेंगे हम, स्टैच्यू। ओके, ठीक है, कब पछता रहा मतलब 75, 1875, कॉल करके बता रहा सबको, कोलकाता, कौन, रोबोट, तो रोबोट से हम याद रखेंगे रॉबर्ट नाइट, ठीक है, ये भी हमें याद हो गया, इंडियन स्टेट्समैन। ओके, तो बस यार थोड़ा सा मेमोरी बनाएंगे कि यार एक स्टैचू है, स्टैचू है, एक स्टैचू है, उससे शादी कर ली किसने, रोबोट ने, बहुत ज़्यादा पछता रहा मतलब 75, और ये कॉल करके मतलब कोलकाता सबको बता रहा, हो गया याद। अब आगे देखिए, मद्रास मेल, ये तो इजी है, मद्रास मेल मद्रास से स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ, 1868 में मद्रास से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मद्रास मेल फर्स्ट इवनिंग न्यूज़पेपर था, इवनिंग न्यूज़पेपर था, ठीक है, मेल, भारत मेल, मद्रास मेल, एक ट्रेन भी चलती है ना इस तरीके की, तो ऐसा समझ लीजिए बहुत ज़्यादा लेट हो गई ट्रेन और इवनिंग में पहुंची, तो ये फर्स्ट मद्रास मेल एक ट्रेन टाइप थी, वो मद्रास जा रही थी, वो इतनी लेट हो गई कि वो इवनिंग में पहुंची, तो फर्स्ट इवनिंग पेपर जो था
इंडिया में वो यही था, मद्रास मेल। ये सारी चीज़ें हमने कनेक्ट कर ली, ईयर वाइज भी हमें याद हुआ, लोकेशन भी हमने याद कर ली, और इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके फाउंडर, न्यूज़पेपर के फाउंडर, सारी चीज़ हमने देख ली है। यही एक मेथड है जो हम अपनी मेमोरी में बहुत लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसका रिवीजन भी मैं टाइम टू टाइम कराता रहूँगा, भूलने यहाँ पर दूंगा मैं कुछ भी नहीं आपको। ओके, अब हम करते ये देखते हैं स्वदेश मित्रम। ओके, अब स्वदेश मित्रम, यहाँ से दो वर्ड हमें निकालने हैं, एक तो स्वदेश, दूसरा मित्रम। ठीक है, मित्रम का मतलब क्या होता है, फ्रेंड। स्वदेश का मतलब अपना देश, अपना घर, इस तरीके से। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जब भी हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो हमें एक ऑकवर्ड सा फील होता है कि यार हमें वहाँ पर सुकून नहीं मिलता। लेकिन जब हम वापस लौट कर आ जाते हैं अपने घर, अपने स्वदेश, ऐसे मान लीजिए कि आप फॉरेन कंट्रीज़ गए और वहाँ पर आपको सुकून नहीं मिला, आपको वहाँ का इन्वायरमेंट पसंद नहीं आया, लेकिन जब अपने एयर में जब वहाँ आते हैं, जब अपने स्वदेश में आते हैं, तो वहाँ की जो एयर होती है, हमें लगता है कि यार यहाँ पर आकर के हमें सुकून मिला। तो अपनी एयर की बात ही अलग होती है, अपनी आबो हवा की बात अलग होती है। तो स्वदेश मतलब अपने देश की, अपने घर की हवा, और एयर, एयर से हम कनेक्ट करेंगे अय्यर। ये ज़्यादा टफ नहीं है याद करना, बहुत ईजी है, बस इसको याद याद कर लीजिए। दूसरा मित्रम, कि यार जब हम फ्रेंड से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा फील होता है, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसको देखिए, ये तमिल पेपर था, अब इसको कैसे याद रखेंगे यार, तमिल पेपर है। तो स्वदेश मित्रम, ये कैसा लगता है कि थोड़ा सा संस्कृत सा वर्ड है। तो संस्कृत जो वर्ड है, ये मोस्टली साउथ इंडियन स्टेट से देखने को मिलते हैं। तो साउथ में, इतने साउथ में देखने को मिलता है कि तमिलनाडु से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और मद्रास तो चेन्नई में ही, मतलब चेन्नई का जो पुराना नाम था वो मद्रास था। तो इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, GS अय्यर। ओके, ये हमें याद हो गया। अब एक और याद करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसको देखते हैं, कल को। जो इजी है हम पहले उनको कवर करते हैं, ठीक है। टफ तो हम याद कर लेंगे, लेकिन अगर इजी आता है तो इजी को ही गलत कर देते, तो पहले इजी इजी को यहाँ पर निपटा देते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि हमें कैसे याद करना है, जो भी बचेंगे। कल, अब कल ऐसा देखो, एक स्टोरी सुनो। महाराष्ट्र में एक महान छुपा हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र से क्या वर्ड आ सकता है, महान, ठीक है। अब जो महान लोग होते हैं ना, उनसे आप मिलेंगे ना, तो आपको बोलेंगे यार मैं तो ना तो कल की चिंता करता हूँ, ना आने वाले कल की चिंता करता हूँ। मतलब जो बीत गया कल, उसकी भी चिंता नहीं करते महान लोग, और प्रेजेंट में जीते हैं। और हमको भी होना चाहिए कि हम प्रेजेंट में जिए, ओके। और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। तो जो महान लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, तब इसलिए वो महान होते हैं। तो ये, और एक चीज़ और हम यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, 1906 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। 1906 में पब्लिश हुआ था। तो वो क्या करते हैं महान लोग, वो अपने पिछले कल की भी चिंता छोड़ देते हैं, और आने वाले कल की भी चिंता छोड़ देते हैं। छोड़ मतलब 1906, ठीक है। इस तरीके से उसको याद रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, पहले परिदशक को देखते हैं, ठीक है। परिदशक ये वीकली आता है, 1886 में आया था। विपिन चंद्र पाल इसके पब्लिशर थे। अब देखिए, परिदशक में एक वर्ड छिपा हुआ है, परिदृश्य। मतलब इससे बना सकते हैं हम, एक दृश्य बना सकते हैं, या दर्शक बनाते हैं। दृश्य ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यार एक हम एक अच्छा सा दृश्य देखने कहीं पर घूमने जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम दृश्य देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो हमारी लाइफ का एक हसीन पल होता है। क्या होता है, एक हसीन पल होता है, ठीक है। उस पल को हम भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो हम कोई भी जब भी दृश्य देखने जाते हैं तो हमारा वो एक हसीन पल होता है, हमको भूलते नहीं। तो पल से यहाँ पर याद रखेंगे ये बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल, इसको याद रखेंगे। परिदशक मतलब परिदृश्य, इस तरीके से आप परियों का दृश्य देखने गए हम, ठीक है। तो वो हमारी लाइफ में एक हसीन पल था, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़्यादा टफ नहीं है, याद हो जाएगा आपको, ओके। अब ये वीकली था, ठीक है, मंथली नहीं था, वीकली था। अब अमूमन हम देखते हैं कि यार हम लाइफ में जब भी जाते हैं घूमने तो संडे के दिन जाते हैं, वीकली जाते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है डेली जा रहे हैं, ओके। सो वीकली जब हम घूमने जाते हैं तो एक वो हमारी लाइफ में हसीन पल होता है। तो पल पल को हम याद रखेंगे बिपिन चंद्र पाल का परिदर्शक, परिदृश्य, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ओके। 1886 में ये पब्लिश हुआ था। इतना याद हो गया, 3 न्यूज़पेपर हमने बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिए यहाँ पर, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब एक न्यूज़पेपर है संध्या। कौन सा न्यूज़पेपर है, संध्या, ठीक है। इसको देखते हैं।
संध्या। तो हमने याद कर लिया, ये भी हमने खत्म कर लिया। अब संध्या को देखते हैं, ठीक है। संध्या देखिए, संध्या का मतलब क्या होता है? इवनिंग। संध्या का मतलब होता है इवनिंग, ठीक है। और इसको किसने लिखा था? ब्रह्मा बंधव उपाध्याय, ठीक है। इसका कनेक्शन बिठाते हैं। संध्या इवनिंग होता है, तो इवनिंग में क्या करते हैं लोग बाग? पूजा करते हैं। इवनिंग में करते हैं ज़्यादातर पूजा। तो ब्रह्मा की जो वंदना करते हैं, मतलब भगवान की पूजा करते हैं, तो मतलब ब्रह्मा की वंदना। तो ब्रह्मा की वंदना इससे थोड़ा सा हमने रिलेट कर सकते हैं, ब्रह्मा बंधव। तो क्या करते हैं? इवनिंग में करते हैं पूजा, इवनिंग में करते हैं, संध्या में करते हैं, ठीक है। बस यही हमें यहाँ पर कनेक्शन करना था। तो संध्या जो न्यूज़पेपर था वो किसका था? ये पेपर था, ये जर्नल था ब्रह्मा बंधव का, ठीक है, उपाध्याय इनका था। ये बंगाल से था। अब देखिए बंगाल को मैं यहाँ पर याद करा सकता हूँ। बंगाल को ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भी हम पूजा वगैरह करते हैं तो दीपक जलाते हैं। कहाँ पर? मतलब जो भी पूजा करते हैं दीपक जलाते हैं ना, जो भी लोग पूजा करते हैं दीपक जलाते हैं बंगला में वो, ठीक है। तो बंगला में दीपक जलाते हैं मतलब बंगाल, ठीक है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इसको। 1906 में ये भी पब्लिश हुआ था। तो संध्या भी जो न्यूज़पेपर है हमने यहाँ पर याद कर लिया, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है, ये देखिए, युगांतर। इसको देखते हैं। युगांतर को अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो बनता है हमारा युग का अंतर, मतलब एक युग खत्म हो रहा है और दूसरा युग स्टार्ट हो रहा है, तो युग में अंतर हो रहा है, ठीक है, युगांतर। इतना क्लियर हो गया। अब इसको देखते हैं कैसे याद करते हैं। इसका नाम है बरिंद्र, इनका मतलब जो फाउंडर हैं वो हैं बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्ता। अब इन दोनों वर्डों में जो सिमिलर है वो है इंद्रा, भूपेंद्रा। भूपेंद्रा मतलब भू का मतलब होता है धरती, तो धरती का इंद्रा, इस तरीके से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। और बरिंद्रा मतलब इंद्रा शब्द इसमें आ रहा है, ठीक है। अब पूरा युग चेंज हो रहा है, युग में अंतर आ रहा है, तो यार ये तो इंद्र लोग ही कर सकते हैं ना, जो इंद्रा होगा मतलब जो भगवान टाइप इंद्रा होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई जो इंद्रा उसमें ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इंद्रा बेसिकली भगवान को ही बोलते हैं। तो जैसे भूपेंद्रा तो मतलब धरती का इंद्रा, धरती का इंद्रा, इस तरीके से। तो जिसमें भी जो इंद्रा है वही यहाँ पर पूरे युग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई आम लोग तो कर नहीं सकते, हम तुम जो आम लोग हैं ये तो कर नहीं सकते। कोई इंद्रा टाइप भगवान हो वही चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि युग में अंतर हमें लाना है, ठीक है। ये बंगाल में हुआ था, ओके। इसको कैसे याद रखें? जब भी हम बंगाल याद रखते हैं मुझे बंगलो ध्यान आता है, और बंगलों से हम ध्यान देते हैं कि जब भी हमें एक युग में अंतर करना है, एक युग को खत्म करना है, तो उस युग के सारे जितने भी बंगले हैं उन सबको खत्म करना होगा और दूसरे लाने होंगे, ठीक है। उनको सबको छोड़ना होगा, मतलब 1906 बैटरी का आ गई है। तो ये भी यहाँ पर याद हो गया हमारे युग अंतर, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए हमारा यहाँ पर मकसद किसी की इंटेंशन को, रिलीजियस इंटेंशन को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। हम एक स्टूडेंट हैं और हमारा मकसद है अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना, ठीक है। हमें ये चीज़ें याद नहीं होती हैं और इस वजह से हमारे मार्क्स कम आते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम बोलते हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से याद करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन कम हो और ये चीज़ें लंबे समय तक याद रखें, ताकि हम कोई अपना नया टॉपिक, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट हमें समझ रहा है उसमें टाइम दे सकें, ठीक है। तो कोई यहाँ पर इंटेंशन हर्ट यहाँ पर नहीं करना है। आपको अगर बुरा लगा हो या किसी को भी किसी भी बात का मेरा बुरा लगता है तो सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा। एट द एंड हमें अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है हर हाल में, ओके। तो याद हो गया इतना। चलिए अब याद रखें, अब ये पहला वाला याद करते हैं, केसरी। केसरी तो सबको पता ही है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसको भी हम याद रखेंगे। बस एक चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, देखो महाराष्ट्र से तो मराठा मराठा बन जाएगा, एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देनी है। और दूसरा केसरी, केसरी का सिनोनिम होता है लॉयन, ठीक है। बस इन दो चीज़ों को आप देख लीजिए, सारे ये जितने भी है ना इसके जो भी एडिटर हैं या फाउंडर है सब याद हो जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं कि केसरी को लोयन कहते हैं, इतना आप ध्यान रखिए, बेसिकली पर्यायवाची इसका होता है तो लोयन, ठीक है। ये तो हम पता है केसरी तिलक का है, इसकी तो याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसको याद रखते हैं चिपलुंकर, चिपलुंकर को याद रखते हैं। देखिए जो भी लोयन होता है ना, जब वो हमला करता है किसी पर, ठीक है, तो वो धरती से, अर्थ से एकदम चिपक सा जाता है। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पर कि वो एकदम से चिपक सा जाता है और एक अचानक से हमला करता है, धरती से मतलब चिपक जाता है लोयन। तो केसरी, चिपलंकर, चिपलंकर, ओके, इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके अलावा
दूसरा है अगरकर, इसको क्या याद रखेंगे कि जब वो धरती से चपकता है तो आगे की तरफ जंप मारता है, ठीक है, क्या करता है, आगे की तरफ जंप मारता है, मतलब अगरकर। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो केसरी लोइन, चिपलूणकर इसके एडिटर, राजकर, तिलक तो हमें याद है ही। दूसरा महारत्ता मतलब मराठा। मराठा में सबसे, मराठा एम्पायर के जो फाउंडर थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका क्या था कि वो तिलक लगाते थे, ठीक है, मतलब तिलक, जो मराठा लोग थे सारे तिलक तिलक का इस्तेमाल करते थे, और ये भी मतलब इतने बहुत थे बलवान कि आगे बढ़ते थे, हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहते थे, तो तिलक आगे, ठीक है। और आगे याद रखते हैं ये केलकर, बस हमारा ये और बचा है केलकर, ठीक है। अब जो देखिए मराठा पूरी आर्मी है, उसको मतलब न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो जो बनाना होता है ना केला, उसको ज़्यादा खाते थे, ठीक है। अब शेर, इससे भी याद रखते थे कि जो शेर होता है वो तो खाता नहीं है इसको, इस तरीके थोड़ा कनेक्शन बिठा सकते हैं कि हाँ भाई शक्ति लाने के लिए वो फ्रूट्स का इस्तेमाल करते थे, उनकी सेना फ्रूट खाती थी, बनाना ज़्यादा खाती थी, इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं केलकर। प्रोफेसर केलकर इसका क्या था, एडिटर थे इनके, ठीक है। ये बॉम्बे में पब्लिश हुआ था 1881 में। इतना बिल्कुल अब हमारे माइंड में फिट हो चुका है, हम इन वर्ड से पकड़ सकते हैं केसरी और महारत्ता से कि इसके कौन एडिटर थे, कौन इसके फाउंडर थे, ठीक है। ये भी हमें याद हो गया। चलिए इसको हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट करते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो था वो लंदन में पब्लिश हुआ था, और श्यामजी कृष्णा वर्मा ने ये किया था, ठीक है। अब सोसाइटी के सोशियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो सोसाइटी के बारे में बताते हैं, ठीक है, क्या समाज कैसा होना चाहिए, समाज की नीति कैसी होनी चाहिए। अब लंदन में उन लोगों की अपनी नीति है, ठीक है। अब लंदन में ऐसा मान लीजिए कि हमें जाकर के अपनी वहाँ पर समाज का थोड़ा विस्तार, समाज की वहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है, तो एक सोशलिस्ट का काम होगा जो लंदन में जाकर के अपनी सोशलिस्ट बनाए। तो ये जो काम किया था किसने किया था, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने, ठीक है, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने ये काम किया था, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने, कि वहाँ पर जाकर के मतलब देखिए श्याम कृष्णा, कृष्णा तो एक भगवान टाइप भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं हमेशा कि जो कृष्ण भगवान है, ठीक है, वो जाकर के कर रहे हैं वहाँ पर सोशोलॉजिस्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर समाज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ओके, चलिए, तो लंदन के लोगों को अपनी सोसाइटी के बारे में वो बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा याद रखते हैं वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, मातरम में देखिए सब छुपा है माता, और हमारी जो माता होती है वो सबसे पहले हमारी माँ होती है, मतलब माँ, हम कहते हैं कि यार जो पेरेंट्स होते हैं वो टीचर होते हैं, फर्स्ट टीचर वही होते हैं, तो जो माता होती है वो हमारी फर्स्ट टीचर होती है, मतलब मैम होती है, उनको मैडम भी कह सकते हैं, मैडम, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। वंदे मातरम मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, इन्होंने जा करके पेरिस में, पेरिस एक फैशनेबल सिटी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैशन वगैरह होता है, लेकिन क्या है कि जब मैडम भीकाजी कामा पेरिस गए तो वहाँ पर जा करके उन्होंने अपनी संस्कृति नहीं भूली, वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वंदे मातरम के वहाँ पर जा करके नारे लगाए, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। इससे अगला है तलवार, ठीक है, तलवार क्या होता है, तलवार जो देखते हैं कि जब जंग लड़ी जाती है तो तलवार से जंग लड़ी जाती है, ठीक है, तो तलवार से जंग लड़ी जाती है तो क्या है कि वीर जो लोग होते हैं ना, वीर, और देखिए इसमें भी इंद्रा छुपा हुआ है, वीरेंद्रा, वीर प्लस इंद्रा, तो बहुत ज़्यादा जो वीर लोग होते हैं बहुत अच्छी तलवार चलाते हैं, इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं कि वीर वीरेंद्र चट्टोपाध्याय। और जब ये वीर लोग एक जंग जीत करके आते हैं तो इनका स्वागत किया जाता है, लोग अपनी छत पर चढ़ जाते हैं, जैसे ही लोग अपनी छत पर चढ़ते हैं वहाँ से फूल वगैरह बरसाते हैं। ओके, तो वीर लोग जब जंग को जीत करके आते हैं तो उन पर छत, लोग जो होते हैं छत पर चढ़ जाते हैं, उनको स्वागत करते हैं, और वीर लोग ही क्या करते हैं, तलवार अच्छी चलाते हैं, तो इससे यहाँ पर पूरा कनेक्शन हम बिठा सकते हैं। और बर्लिन ये यहाँ पर पब्लिश हुआ था। अब बर्लिन का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में हिटलर आता है, ठीक, तो हिटलर भी क्या था, वो उसकी जो फौज थी उसमें भी तलवारबाजी अच्छी थी, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फ्री हिंदुस्तान, इसको देखते हैं फ्री हिंदुस्तान को, ठीक है, फ्री हिंदुस्तान को देखते हैं। फ्री हिंदुस्तान का मतलब है कि फ्री हिंदुस्तान को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए जब हमारा हिंदुस्तान फ्री हुआ था तो एक
क्या ना, हमारी जो हिंदुस्तान का तारा था वो चमक गया था, मतलब कि किस्मत चमक गई थी, एक तारा चमक गया था कि हम यार फ्री हो गए। ओके। और फिर जितने भी लोग थे ना, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या कोई भी हो, तो हमारे जो इंडिया है उसमें इतनी डाइवर्सिटी, उसके सब दास बन गए। दास मतलब उनके सब दीवाने बन गए हमारे इंडिया के। ठीक है, तो फ्री हिंदुस्तान कह सकते हैं कि तारकनाथ दास। ठीक है। अब जब हमारा हिंदुस्तान फ्री हो गया, ठीक है, जब हमारा हिंदुस्तान फ्री हो गया, तो जो भी बैन थे ना हमारे ऊपर, जो बैन थे वो सारे बैन हट गए। ठीक है, अब हम फ्री हो गए कंप्लीट। तो इसको याद रखते हैं, फिर हिंदुस्तान कहाँ से था? वैंकूवर से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गदर। तो गदर का तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, गदर पार्टी ने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में। तो गदर एकदम गदर मचा दी। फ्रांसिस्को से डिस्को से याद सकते हैं, एकदम डिस्को मचा दी ब्रिटिशर्स की, जो है तहस नहस कर दिया उन्हें। तो इस तरीके से हम उसको याद सकते हैं, सैन फ्रांसिस्को। और लास्ट है हमारा आज का रेशवा। रेशवा अजीत सिंह इसके पब्लिशर हैं, इसके फाउंडर हैं। ठीक है, रेशवा से एक शब्द निकलता है रेशम। ठीक है, अब जो भी लोग जीतते हैं, ठीक है, अजीत रहते हैं, वो हारते नहीं है। ठीक है, जीतते जीतते ही रहते हैं वो। अजीत में वर्ड से बना है ना, जीत। जो लोग जीतते रहते हैं तो उनका स्वागत क्या होता था एंशियंट टाइम में, और अभी भी होता है, कि रेशम मतलब सिल्क, सिल्क की चादर से उनको स्वागत किया जाता था। ठीक है, उनको सिल्क की एक शॉल बनाई जाती थी। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन हम बिठा सकते हैं कि ये हमको याद होगा। तो ये थी आज के हमारे न्यूज़पेपर। सारे न्यूज़पेपर जितने भी हैं हमने बहुत लॉजिकली, कोई इतनी मतलब दूसरी ट्रिक से याद नहीं करें कि हमको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो, ना ही हमें कोई ट्रिक्स वगैरह याद करने की ज़रूरत है। सिर्फ हम वर्ड एसोसिएशन पे यहाँ पर याद करते हैं, वर्ड को देखते हैं और उसी से अपना कनेक्शन यहाँ पर बिल्ड करते हैं और चीज़ें हमें याद हो जाती है। ये न्यूज़पेपर याद करना अपने आप में एक बिग चैलेंज है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हमें ये माइंड में बिठाना पड़ेगा, वरना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अमूमन स्टूडेंट इन क्वेश्चन को गलत करते हैं। इस चीज़ पर हम वर्क कर रहे हैं कि इन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हम गलत नहीं करेंगे, और इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम लगता ही है। अगर आप इनको आज याद नहीं करेंगे, जब प्रीलिम्स पास आता है तब वैसे भी याद नहीं होते और हमारा जो स्कोर है वो कम हो ही जाता है। तो फिर इनको हम याद करेंगे इसी तरीके से। मैं आपको साथ में रिवीजन भी कराता हूँ और अपना अगला भी फैक्ट हम तैयार करते हैं। कोई इतना हैक्टिक यहाँ पर वर्क नहीं है, सिर्फ ये 20 से 20 मिनट की अप्रोक्सीमेटली वीडियो होती है। उसको आप अगर 2x पर भी देखते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, तो बने रहिए सीरीज़ के साथ में। ऐसे ही हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर करते रहेंगे। कल हमारा ये न्यूज़पेपर और जर्नल का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कोई नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा लें। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कमेंट बॉक्स में भी वो पिन है। ठीक है, तो ये थे हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, अब उसको ध्यान रखिए और ऐसे रिवीजन करते रहिए, बने रहिए हमारी सीरीज के साथ। थैंक यू।